बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, ये आम मुशाहिदा है कि जब फजर की आज़ान होती है तो अक्सर औकात कुत्ते अजान के साथ रोने जैसी आवाजें निकालते हैं और आसमान की जानिब मुंह करके रोते हैं। बाज़ औकात कुत्ते फजर के अलावा बाकी अजानों के साथ भी ऐसी आवाजें निकाल रहे होते हैं। इस बारे में अक्सर लोग सवाल करते हैं कि कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। तो आज की वीडियो में हम अपने नाजरीन को इस हवाले से तफसील बताने जा रहे हैं कि कुत्तों के ऐसा करने के पीछे क्या वजह है, कुत्ते ऐसा क्यों करते हैं। इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि आपको इस बारे में तफसीलात बताएं, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और सबसे पहले आपको अजान के बारे में बताते हैं कि अजान का मानी और मफहूम क्या है और अजान की आवाज किस तरह इस कायनात में 24 घंटे गूंजती है। याद रहे कि लुगत में अजान के मानी पुकार कर आगाह करने के हैं। इससे मुराद खबरदार करना भी है। शरई इस्तिलाह में फर्ज नमाजों से कबल बुलंद आवाज में मखसूस कलमात के साथ आम लोगों को नमाज के वक्त की इत्तला या दावत देने को आजान कहा जाता है। इन मखसूस कलमात की तादाद 15 है, लेकिन फजर की आजान में हय्यल अल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनल नौम के ज़ायद अल्फाज को 2 मरतबा कहा जाता है। इसी तरह से अकामत की तकबीर में हय्यल अल फलाह के बाद कद कामत अस्सलात के ज़ायद अल्फाज 2 मरतबा कहे जाते हैं, जिसका मकसद लोगों को इस बात की इत्तला देना है कि जमात खड़ी हो गई है। याद रहे कि आज़ान सुन्नत मौक़दा है, लेकिन इसकी ताकीद फ़र्ज जैसी है। ये तौहीद बारी ताला का ऐलान और रसालत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान का इकरार है। अल्लाह अकबर की सदाए दिल नवाज हक़्क़ो सदाकत की सरबुलंदी है। अल्लाह ताला की वहदानियत, अज़मत व बुजुर्गी, हमेशगी और बका का मुस्तक़बिल पैगाम है। आज़ान इबादत इलाही के लिए निदा और नमाज की अदायगी के लिए बुलावा है। मुख्तसर ये कि आज़ान बजाय खुद एक दावत व तबलीग हक है और इस तरह के आज़ान में 4 मरतबा ये ऐलान होता है कि अल्लाह सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई नहीं। अज़मत, बुजुर्गी, बड़ाई और बुलंदी सिर्फ अल्लाह के लिए है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, जिनके आने पर नबूवतें खत्म हो गईं, जिनका पैगाम आखिरी पैगाम इलाही है और नमाज के लिए बुलावा सादत और फलाह व कामयाबी की जमानत है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अजान की आवाज ऐसी आवाज है जो कि दुनिया भर में 24 घंटे गूंजती रहती है, जो मुसलमानों को नमाज के लिए पुकारती है और हर वक्त कानों में रस खोलती है। दुनिया भर के माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में हर वक्त गूंजने वाली आवाज अजान की आवाज है। माहिरीन के मुताबिक हर रोज इंडोनेशिया के मशरकी जजायर से फजर की अजान का आगाज होता है और बैक वक्त हजारों मौज़न अल्लाह ताला की तौहीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का ऐलान करते हैं। मशरकी जजायर से ये सिलसिला मगरबी जजायर तक चला जाता है। 1.5 घंटे बाद सुमात्रा के देहात और कस्बात में अजानें शुरू हो जाती हैं और फिर ये सिलसिला 1 घंटे बाद ढाका पहुंचता है। बांग्लादेश में आजानों का सिलसिला खत्म नहीं होता कि कलकत्ता और श्रीलंका में आजानें होने लगती हैं। दूसरी जानिब कलकत्ता से ये सिलसिला मुंबई तक पहुंचता है और पूरे भारत की फिजा तौहीद और रसालत के ऐलान से गूंज उठती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक श्रीनगर और सियालकोट में फजर की आजान का वक्त एक ही है। इस अरसे में पाकिस्तान में फजर की आजानें गूंजती हैं। पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू होने से पहले अफगानिस्तान और मस्कत में आजानें शुरू हो जाती हैं। मस्कत से बगदाद तक 1 घंटे का फर्क है। फिर सऊदी अरब, यमन, मुत्तहदा अरब इमारात, कुवैत और इराक तक आजानें गूंजती रहती हैं, जिसके बाद शमाली अमरीका, लीबिया और त्यूनस में आजानें शुरू होने लगती हैं। यूं फजर की अजान, जिसका आगाज इंडोनेशिया के मशरकी जजायर से शुरू हुआ था, 9.5 घंटों का तवील सफर तय करके बहरे ओकियानूस तक पहुंचने से पहले मशरकी इंडोनेशिया में ज़ोहर की अजान का वक्त हो जाता है। इस तरह कुरे अर्ज पर एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जब सैकड़ों मौज़न अल्लाह ताला की वहदानियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम की रसालत का ऐलान ना कर रहे हों। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की शान है कि अल्लाह की अजमत और बड़ाई का इकरार हर लम्हा कायनात में बुलंद रहता है। दोस्तों, आजान देने और सुनने की फजीलत क्या है, इस बारे में भी हम आपको अहदीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको इस सवाल का जवाब बताते हैं कि आजान के वक्त कुत्ते रोने जैसी आवाजें क्यों निकालते हैं। तो याद रहे कि रिवायात में बात मिलती है कि रात के औकात में अक्सर शयातीन और शैतानी जिन्नात वगैरह इस कायनात में घूमते फिरते रहते हैं और इनका ये घूमना रात के अंधेरे के साथ शुरू हो जाता है। और जैसे ही मौज़िन फजर की आजान के लिए अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद करता है तो ये शयातीन इस आवाज को सुनते ही भागने लगते हैं। जब ये भाग रहे होते हैं तो कुत्ते इनको देखते हैं और इनको देखकर ऐसी आवाजें निकालते हैं। और शयातीन के यूं भागने का जिक्र एक हदीस में यूं आया है कि मौज़िन जब आजान देता है तो इसकी आवाज सुनकर शैतान खरूजे रिह की आवाज करते भागता है। याद रहे कि इंसानी नजर से अल्लाह ताला ने बहुत सी बातों को पोशीदा रखा है, लेकिन बास जानवरों में ये ताकत रखी है कि वो इन चीजों को देख सकते हैं। मसलन अज़ाब कब्र की बात की जाए तो इसके बारे में भी रिवायत है कि मुर्दा के चीखो पुकार की आवाज को इंसान के अलावा बाकी मखलूकात सुनती हैं। और कुत्ता भी इन्हीं जानवरों में से है जो कि जिन्नात और शयातीन को देखता है, इसीलिए ये इनको देखकर ऐसी आवाजें निकालता है। दोस्तों, ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब कि कुत्ता अजान के वक्त आवाजें क्यों निकालता है। आइए अब आपको अजान के चंद फजाइल बताते हैं जिनको सुनकर आपकी ये तमन्ना होगी कि आप सारी जिंदगी अजान देने को अपने जिम्मे ले लें। अजान की फजीलत के हवाले से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, मौज़िन की आवाज जहां तक पहुंचती है उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है और हर खुशकुतर उसके लिए मग़फ़िरत तलब करता है। और अजान सुनकर नमाज में हाजिर होने वाले के लिए 25 नेकियां लिखी जाती हैं और 2 नमाजों के दरमियान के गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बारवायत इब्ने माजा। इस रिवायत में जिक्र है कि हर खुशकुतर चीज गवाही देगी, गोया इसमें जिन्नो अंस, हैवानात, नबातात, जमातात सभी शामिल हैं। तो खुद ही सोच लें कि आजकल लाउड स्पीकर्स की वजह से आजान की आवाज कितनी दूर तक जाती है और इस तमाम इलाके की तमाम मखलूक आपके लिए दुआए मग़फ़िरत करे। कितने बड़े एहसास की बात है। इसी तरह से सही बुखारी की रिवायत में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को आजान और पहली सफ के अज्र सवाब का इल्म हो जाए तो वो इसको हासिल करने के लिए कुरान अंदाजी भी करना पड़े तो वो कुरान अंदाजी जरूर करें। दोस्तों, इस हदीस में भी आजान के बेपनाह अजर का जिक्र है जो अगरचे बयान नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में फरमाया, अगर लोगों को आजान का अजर मालूम हो जाए तो वो आजान देने के लिए अपना नाम कुरानंदाजी से निकालने से भी गुरेज ना करें। याद रहे कि आजान शुआइर दीन में से है। आजान का एहतराम, आजान से मोहब्बत हर मोमिन का ईमानी तकाजा है। आजान देने की एक फजीलत मुआविया से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका में यूं बयान हुई है, क़यामत के दिन जब मौज़िन उठेंगे तो उनकी गर्दनें सबसे बुलंद होंगी। बारिवायत मुस्लिम शरीफ। दोस्तों, मौज़िन को ये फजीलत आजान ही की वजह से हासिल है क्योंकि आजान एक दावत आमा है और जो कोई अल्लाह के लिए बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाता है अल्लाह ताला उससे खुश होता है। जिस तरह आजान कहने की फजीलत है, इसी तरह से आजान का जवाब देने के भी बहुत से फजाइल अहादीस में बयान हुए हैं और आजान को खामोशी से सुनने और जवाब देने की ताकीद फरमाई गई है। इसलिए हमें भी चाहिए कि आजान को खामोशी के साथ सुने और इसके हर कलमे का जवाब दें और आजान सुनकर औरतें घरों में नमाज अदा करें और मर्द हजरात मस्जिद की तरफ नमाज अदा करने जाएं। यही मुसलमानों का शुआर है। आजान सुनने पर क्या अजर है और इसकी फजीलत क्या है, इस बारे में इंशाअल्लाह आइंदा किसी वीडियो में आपको आगाह करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ खुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह।